बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज हम देश के मालिक, देश के भगवान और पूरे देश को पालने वाले, मानव शरीर को पालने वाले जो किसानों ने अपनी शहादत दिए उनके लिए मैं जो है आज इस शहीद स्मारक पे आया हूँ और मैं आप सब लोगों से एक छोटा सा मानना चाहता हूँ। किसान जो शहीद किसान है वो अमर रहे और ऐसे किसान शहीद जो है, ऐसे किसान शहीद जो है हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक मार्गदर्शन और एक दिशा देने का जो काम हमारे पुरखों ने अपनी जान की कुर्बानी लगा कर दी है, उनके प्रति हमारी कितनी आस्था है और कितना विश्वास है और उनके दिए गए शहादत में हमारी क्या जवाब से जिम्मेदारी है। मैं कल पूरा कार्यक्रम होगा तब हम डॉक्टर श्रीधर जी के साथ में और पूरे किसानों के साथ में जो है हम वर्तमान स्थिति और आने वाले भविष्य भी चर्चा करेंगे। तो मैं आज किसान शहादत दिवस और जो कैंडल मार्च है, जो मसाल यात्रा है, जो उनके शहादत से जो निकली एक ज्वाला है, जो किसानों के शहादत से निकली एक ज्वाला है, हर खेत खलिहान तक जाने चाहिए। ऐसी जो उनकी एक कुर्बानी है, ऐसी एक कुर्बानी है। उन्होंने अपनी कुर्बानी को इसलिए दिया था, उन्होंने अपनी कुर्बानी को इसलिए दिया था कि आने वाली पीढ़ी जो है अपने जल जमीन खेत खलिहान को लहलहाते रहे। लेकिन आज वर्तमान में मैं देख रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान की धरती तक में अभी पूरा भ्रमण हुआ है और सब जगह मैंने देखे देश के हालात, सबसे ज्यादा हालात जो है किसानों के खराब। और उस किसान के लिए जितने भी हमारे शहरों में रह रहे हैं, जो हमारे भाई हैं, जो बगैर अनाज के जी नहीं सकते, बगैर भोजन के नहीं जी सकते, आज इस शहादत दिवस पूरी मुल्ताई जिस तरह से मैं मंडला जिला दिल्ली से चल के आज जो है मुल्ताई की पावन धरा पे आया हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ मैं हमारे डॉक्टर नीलम साहब को कि उन्होंने किसान जो आने वाली पीढ़ी को पालता है, शहर में रहने वाले जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, वो देश की सेवा जो है एक दफ्तर में करते उनके पेट के भरने के लिए जो अपने खून पसीने को एक करके जो है खेत को जोतता है और सबको पालता है। आज ऐसे हमारे महान किसानों का जो है शहादत दिवस है और मैं देख रहा हूँ कि मुल्ताई के जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं उनको निकल के आना चाहिए था, साथ में खड़ा होना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म आनी चाहिए हमें। जिस अनाज को हम खाते हैं उस किसान के लिए नहीं खड़े होते हैं, जिस अनाज को हम खाते हैं उस किसान के लिए नहीं खड़े होते हैं। आने वाले समय में कभी अनाज किसान नहीं रहेगा तो अनाज कहाँ से मिलेगा। खाते रहिएगा आप नोट पानी, खाते रहिएगा आप नोट पानी। देखा है आपने कोरोना की जवानी, देखा है आपने कोरोना की जवानी। ये किसान ही था इस कोरोना के समय में आप सबके घर में भोजन पहुंचाने का, अनाज पहुंचाने का काम करता था। आज इसी किसानों का जो है शहादत दिवस हम यहाँ पे बता रहे हैं। इसीलिए हमारे जो द्वितीय प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। संजय ठाकुर जी, लक्ष्मण गौतम जी, बालेबाई, शत्रुबाई, सब लोगों को अगर मैं नाम लूंगी तो इतना समय लग जाएगा। आप सबको नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को रखती हूँ कि जिस किसान आंदोलन का अंकुर मुल्ताई ने लगाया, अंकुर बीज डाला, आज वो पूरे देश से दुनिया में पहुंचा है। दुनिया के आधे देश ऐसे हैं जो किसानों के हक की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है संविधान की दायरे में है। संविधान के आर्टिकल 48 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सरकार को कृषि और कृषि से संबंधित धंधों को बढ़ाने का काम करना चाहिए। बल्कि जो सरकार
जो संविधान को मानती ही नहीं है, पूंजीपतियों की बात को मानती है, और जो 3 किसान विरोधी कानून जो बनाए थे 775 किसानों की शहादत के बाद इस सरकार ने कहा कि हम उन्हें रद्द करेंगे, पर एक भी बात को जो 7 एग्रीमेंट किए थे, 7 वादे किए थे, एक भी वादे का पालन नहीं किया। और अब नई कृषि बाजार नीति के नाम पर वो 3 किसान विरोधी कानून फिर से लादने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस जो कृषि बाजार नीति है, किस तरह से गुमराह करने का काम सरकार कर रही है। मंडियां खत्म हो जाएंगी, दलालों के माध्यम से जो काम चलता है वो खत्म हो जाएगा। और कहा अगर कोई दलाली करना चाहता है तो 50 लाख की एफडी उसको देनी पड़ेगी। तो ये जो काम ना कर पाए किसान और रोजी रोटी लोगों की खत्म हो, एक तरफ तो रोजगार की चलन पर है, लोग नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। हमारी सरकार अदम्य और अंबानी के इशारों पर ये काम करने वाली सरकार इसे उखाड़ फेंकने की बताते ही हम सबकी है। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बताते ही हम सबकी है। और इस संविधान को हमने अंगीकृत किया है, हमने बनाया है। सरकार ऐसी सरकारें जो देश विरोधी है, ऐसी सरकारें जो राष्ट्र विरोधी काम करती है, उन सरकारों को उखाड़ फेंकने की बताते ही हम सबसे मिलकर है। मैं अपनी बात को यही ध्यान देती तो कम से कम उसको तो आना चाहिए। कांग्रेसियों के अंदर अगर ग्लानि है तो उन्हें माफी मांगने के लिए आना चाहिए। किसान संघर्ष समिति पिछले 36 साल से कह रही है, शहीद किसी पार्टी के नहीं होते, किसी संगठन के नहीं होते, वो देश के होते हैं और उनका सम्मान करना ही चाहिए। लेकिन इस मुल्ताई के और प्रदेश के नेता, क्योंकि ये जवाब केवल मुल्ताई की भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेसी नेताओं को नहीं देना है, ये जवाब जो लोग बैठे दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के, जो लोग बैठे हैं भाजपा के, जो संसद के अंदर बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान संसद में बोलते हैं मुल्ताई गोली चालन के बारे में, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति होकर के बोलते हैं मुल्ताई के बारे में। लेकिन शिवराज सिंह यहां पर आकर के कभी उन्होंने ये स्तंभ पे माला डालने का काम किया क्या? नहीं किया। इतने साल मुख्यमंत्री रह गए, मोहन यादव ने भी नहीं किया, उनकी पार्टी के किसी ने नहीं किया। पत्रकारों ने तो साथ दिया। मैं पत्रकारों से कहता हूं कि यहां का विधायक क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आता यहां का विधायक? पहले कांग्रेस का था, वो क्यों नहीं आता था? भाजपा का भी है, वो क्यों नहीं आता? यहां पर जो सांसद है, यहां का जो प्रभारी मंत्री है, वो यहां पर क्यों नहीं आता? ये सवाल का जवाब पार्टी के नेताओं को देना चाहिए, सरकार को भी देना चाहिए। क्यों यहां पर ये जो कार्यक्रम है, पर जो 12 जनवरी का 10 बजे का कार्यक्रम होगा, पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर शहीद हो जाते हैं, नगर पालिका कार्यक्रम करती है। वहां पर स्थानीय प्रशासन के लोग कार्यक्रम करते हैं, अधिकारी आके माला चलाने का काम करते हैं। ये क्यों नहीं आते यहां पर? इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन मैं ये ऐसा ही कहना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन में गिने चुने लोग ही थे जिन्होंने शहादत दी और जो लोग खड़े थे। और अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े हो गए होते तो ये 250 साल तक देश गुलाम नहीं रहता। बहुत कम खड़े थे और इसीलिए देश को 250 साल तक गुलाम रहना पड़ा। अब कॉर्पोरेट की गुलामी की तरफ जा रहे हैं और उसके लिए भी यही लोग दोषी हैं जो उस समय दोषी थे। तो देश को बहुत लंबे समय तक गुलामी के जकड़ों में बनाए रखने के लिए कल इन मुद्दों के ऊपर मैं चाहूंगा कि जितने साथी आए हैं सब अपना वक्तव्य रखने का काम करें, क्योंकि हम लोगों ने लोगों को बोलना सिखाया है किसान संघर्ष समिति में। और मैं कहना चाहता हूं किसान संघर्ष समिति के पास में जो वक्ता है वो सब पार्टियों को मिलाकर उसके वक्ता नहीं है, जिससे किसान संघर्ष समिति के अभी यहां पर वक्ता
खड़े हुए हैं। अभी वो समय नहीं है। मैं रोज ये कहूंगा कि आप सब लोग के जो है हम लोग अपनी मोमबत्ती जला लें, मसाज जला